सभी को नमः संस्कृताय। हम जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ रहे थे उसमें से एक वीडियो ये और बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द रह गए हैं जिनकी कर्म प्रवचनीय विभिन्न अर्थों में होती है। ठीक है, तो अब आज हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है वो किन किन अर्थों में होती है और उनके क्या क्या उदाहरण जो आपके बनते हैं। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। पहला एक सूत्र दिया है आपके ब्लैक बोर्ड पे, लक्षणे थम्बुताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। ठीक है, तो ये सूत्र के अगर प्रकार की बात करें तो ये विधि सूत्र है, क्योंकि विधान कर रहा है। किस बात का विधान कर रहा है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा है। इसलिए सूत्र के प्रकारों में अगर इसको गिना जाएगा तो यह है विधि सूत्र। और विधि सूत्र है, अब इसकी विभक्तियों के बारे में चर्चा करें तो लक्षणे से लेके लक्षणे तंभुताख्यान भाग वीप्सासु जो है यहाँ तक जो है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जैसे रमा का रूप बनता है रमासु, तमसा का बनेगा तमसासु, ऐसे ही वीप्सा का बनेगा वीप्सासु। ठीक है, और सप्तमी में जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में और पर, में और पर। ठीक है, तो अर्थ जो इसका बनेगा लक्षण इत्थम भूताख्यान। देखिए कितने शब्द इसमें हैं, एक है लक्षण, दूसरा इत्थम भूताख्यान, एक तीसरा भाग, चौथा वीप्सा, 4 शब्द हैं। ठीक है, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा, और इधर आपके जो हैं वो 3 शब्द इधर हैं, एक प्रति, इसके बाद परि और इसके बाद अनु। ठीक है, ये 3 शब्द इधर हैं, ये इसके अर्थ हैं और इनको काम होने वाला है। पूरा अर्थ इससे समझ में आ जाएगा। अर्थ बनता है कि लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग वीप्सा अर्थ में जो प्रति, परि और अनु हैं, इन तीनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी जाती है। किस किस की जाती है? एक प्रति है, प्रति के बाद परि है और परि के साथ साथ अनु है। ठीक है, देखिए अनु की पहले भी हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। 3 अर्थों में पहले हुई है, 4 अर्थ ये हैं। टोटल अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है 7 अर्थों में। कितने अर्थों में? 7 अर्थों में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जाती है। अब इसमें देखते हैं पहले कि लक्षण क्या है, इत्थम भूताख्यान क्या है, भाग क्या है, वीप्सा क्या है। देखिए लक्षण की बात करते हैं। लक्षण का अर्थ होता है किसी चीज़ को लक्षित करने के लिए जो नियम बनाता है। ठीक है, किसी चीज़ को लक्षित करने के लिए जब नियम कोई बनाया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। ठीक है, लक्षण की परिभाषा जो है तर्क भाषा में, लक्षणम असाधारण धर्म वचनम। असाधारण धर्म वचन क्या कहलाता है? लक्षण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर लक्षण का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर लक्षण है कि जिसके द्वारा आपको चीज़ों का ज्ञापन किया जाए, लक्ष्य तक जिसके द्वारा पहुँचा जाए उसे लक्षण कहा गया है। स्पष्ट हो जाएगी आपको बात से, उदाहरण से और ज़्यादा। ठीक है, तो लक्षण का मतलब ये हुआ कि जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को लक्षित करें वह लक्षण कहलाएगा। इत्थम भूत आख्यान। ठीक है, इत्थम भूत का आपको उदाहरण होगा, याद होगा, जटाभिस्तापसः, अर्थात जटाओं के द्वारा क्या पता लग रहा है? तपस्वी पता लग रहा है। ठीक है, तो इत्थम भूत अर्थात वो ऐसा हो गया है, इस बात का आख्यान करना, कथन करना इत्थम भूत आख्यान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद भाग। भाग आप समझते हैं हिस्सा, किसी बात का हिस्सा प्राप्त होना। वीप्सा कहते हैं वीप्सा को। तो करें इन 4 अर्थों में अगर प्रति, परि और अनु रहता है तो इस अनु की जो है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर ली जाती है। आइए इसका एक एक उदाहरण हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जाएगी। आइए उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि लक्षण में किस प्रकार से प्रति, परि या अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर ली जाती है। देखिए एक उदाहरण दिया आपको, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, कि बिजली जो है वो पेड़ की ओर बिजली चमकती है, अर्थात पेड़ पर बिजली चमकती है। तो चमकती क्या है? बिजली। हम किसको बताना चाह रहे हैं? बिजली को बताना चाह रहे हैं। देखो बिजली चमक रही है, इस बात को हम बताना चाह रहे हैं। तो हमारे लिए जो बताया जा रहा है वो है बिजली, विद्युत। और विद्युत क्या है? लक्ष्य है। विद्युत क्या है? विद्युत हमारे पास लक्ष्य है
क्योंकि हमारा अंतिम कथन क्या है, बिजली चमक रही है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, विद्युतते मतलब चमकना, विद्युत मतलब बिजली, बिजली चमक रही है तो बिजली को बताना हमारा लक्ष्य है। अब किसी ने पूछा बिजली कहाँ चमक रही है, हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही, तब आपने इशारा किया देखो उस वृक्ष के, देखो वृक्ष के पास, तो बिजली को बताने के प्रति ये जो वृक्ष है ये क्या हो गया, लक्षण हो गया, ये क्या हो गया, लक्षण हो गया। ठीक है, और सूत्र ने कहा है कि लक्षण का जब कथन होगा तब प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। इससे प्रति की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। ठीक है, क्योंकि लक्ष्य हमारा विद्युत है, बताने का जो ढंग है जिसके द्वारा बताया जाएगा, लक्षण हमारे पास वृक्ष है, और वृक्ष है और प्रति साथ में है, तो ऐसा प्रति जो लक्षण को कहने के लिए प्रयुक्त हो रहा हो, ऐसे प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा अगर इसकी होती है तब सूत्र लगता है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कि कर्म प्रवचनीय के योग में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। इसलिए वृक्षम में देखिए द्वितीया कर रखी है, तो ये उदाहरण जो बनता है ये लक्षण का है। लक्षण में विद्युत लक्ष्य है, वृक्ष जो है वो उसका लक्षण है, क्योंकि बिजली को बताने के लिए वृक्ष को हमने लक्षण के रूप में माना कि देखो वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष हमारा लक्षण है, और लक्षण होने से और उसके कथन में प्रति है, तो प्रति की हम करेंगे कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और प्रति के योग में वृक्षम में हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। आगे हम देखते इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूत का अर्थ होता है किसी प्रकार का व्यक्ति हो जाना, जब हम किसी बात को उंगली दिखा के कहते हैं। ठीक है, देखो वो जा रहा है, वो आ रहा है। ठीक है, तो इत्थम भूत का हो गया ऐसा व्यक्ति जो उस प्रकार वाला हो गया हो। उदाहरण दिया है भक्तो हो विष्णुम प्रति परि अनु, अर्थात ये जो भक्त है ये विष्णु का है, अर्थात भगवान विष्णु का ये भक्त है। तो भगवान विष्णु के ये भक्त हैं, तो भक्त जो है वो किसका है, भगवान विष्णु। तो भक्त भगवान विष्णु का है, ये इत्थम भूताख्यान हो गया, ये और किसी का नहीं। जटाभी तापसा का अर्थ हुआ जटाओं के द्वारा तापस हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या हो गया है कि ये भगवान विष्णु का भक्त है। तो यहाँ पर जो प्रति है या परि है, ये अनु है, ये इत्थम भूताख्यान को द्योतित करते हैं, इसलिए इनकी हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से विष्णु में आ जाएगी द्वितीया विभक्ति, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। ठीक है, अगला है भाग। भाग कहते हैं हिस्सा। लक्ष्मी ही हरिम प्रति, लक्ष्मी जो है वो हरि का भाग हैं या हरि का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है, हरि का हिस्सा है। कौन हिस्सा है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो कह वो है भाग। ठीक है, और इस भाग को कहने के लिए क्या है, प्रति। तो प्रति की हो जाएगी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और प्रति के योग में हरि में हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। ठीक है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से हरि में हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। बीप्सा की अगर हम बात करें, बीप्सा में दिया है वृक्षम प्रति सिंचति। ठीक है, वृक्षम प्रति सिंचति अर्थात एक एक वृक्ष को सींचता, ये बीप्सा है। यहाँ पर एक वृक्ष और लिख लीजिए, उन्होंने एक ही लिखा है, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति। अब ये बीप्सा हो गई है, क्योंकि बीप्सा में नित्य बीप्सयों से द्वित्व हो जाता है। वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति अर्थात प्रत्येक एक एक वृक्ष को सींचता है। जब आप एक एक वृक्ष को सींचोगे, एक एक वृक्ष को जाके आप पानी दोगे, तब वो बीप्सा है, अर्थात व्याप्ति है। ऐसा नहीं कि एक वृक्ष को पानी दिया और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रत्येक एक एक वृक्ष को पानी देना पड़ेगा, तब ये बीप्सा में आ जाता है। तो यहाँ पर बीप्सा को द्योतित करने के लिए प्रति का प्रयोग किया गया है। बीप्सा को बताने के लिए प्रति का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रति की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी बीप्सा अर्थ में। ठीक है, बीप्सा अर्थ में जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तब कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से वृक्ष में क्या हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति का विधान हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तीन हमारे पास शब्द हैं, प्रति, परि और अनु। उन तीनों की अलग अलग अर्थों में, लक्षण में, इत्थम भूताख्यान में, भाग में और बीप्सा में इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का जो फायदा मिलेगा आपको, वो मिलेगा द्वितीया विभक्ति का विधान। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। वृक्षम प्रति विद्योतते, विद्युत
इसमें लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा है प्रति की। इत्थम भूताख्यान की बात करें, भक्तो विष्णु प्रति परि अनु, यहाँ पर प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है वो इत्थम भूताख्यान में है, इसलिए विष्णु में जो है वो द्वितीया हो गई है। इसके बाद भाग की बात करें, लक्ष्मी ही हरिम प्रति, यहाँ पर प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा बीप्सा अर्थ में है, वो भाग अर्थ में है, इसलिए हरि में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। और इसी प्रकार के बीप्सा की बात करें, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, यहाँ पर प्रति की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वो बीप्सा अर्थ में हुई है, इस कारण से वृक्षम वृक्षम में जो द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाता है। आइए 2-3 सूत्र इसमें और हैं, उनको समझते हैं, इसके बाद इस कर्म प्रवचनीय संज्ञा को हम करते हैं समाप्त। अब देखते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र है अभिरभागे, ठीक है। तो इसमें जो है 2 पद हैं, एक है अभि, अभि में है प्रथमा, और अभागे जो है उसमें है सप्तमी विभक्ति एक वचन। न भागः अभागः तस्मिन् अभागे, न तत्पुरुष समास होगा, अर्थात भाग को छोड़कर। देखिए पीछे जो बात हुई थी प्रति परि और अनु को हुई थी कि प्रति परि अनु जो हैं इनकी लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और बीप्सा में इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर लिया जाता है। अब ये जो सूत्र है ये बताएगा कि अभी जो है, ये जो अभी है, इस अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है लेकिन भाग को छोड़कर, अर्थात वहाँ चार अर्थ थे, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग और बीप्सा। उन चारों अर्थों में प्रति परि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती थी, लेकिन यहाँ पर अभी जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी केवल 3 अर्थों में, लक्षण इत्थम भूताख्यान और बीप्सा, भाग को ये छोड़ देंगे। देखिए अर्थ देखते हैं इसका। ये एक विधि सूत्र है, क्योंकि ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा है इसलिए इसको विधि सूत्र माना है। देखिए बोले भाग को छोड़कर, अभागे दिया है, ना भागा अभागा तस्मिन् अभागे, अर्थात भाग को छोड़कर लक्षण, जो लक्षण आपको बताया था इत्थम भूताख्यान, वो प्राणी इस प्रकार से है, किसी को उंगली दिखा के इस बात को ज्ञापित कहना या करना या कहना, और बीप्सा, बीप्सा मतलब व्याप्ति, बोले कि व्याप्ति में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इन 3 अर्थों में अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर ली जाती है, ठीक है। तो लक्षण में या फिर इत्थम भूताख्यान में पूछ लिया जाए, जैसे मानो प्रश्न बन जाता है कि इत्थम भूताख्यान में किन किन की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो होती है 4 की, प्रति परि अनु और अभि। इस बात को आपको याद रखना है। लक्षण में किस किस की होती है, तो लक्षण में अनु की होती है, प्रति की होती है, परि की होती है और अभि की होती है। आपको दोनों प्रकार से प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों से ये हमें बात और स्पष्ट हो जाएगी। हरिम अभि वर्तते, हरिम अभि वर्तते ये लक्षण है, ठीक है, कि हरि की ओर वर्तते अर्थात व्यवहार करता है। व्यवहार करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, लक्षण जो हमारे पास है, लक्षण को कहने के लिए आया है अभि, हरि में व्यवहार करता है, ठीक है, व्यवहार लक्ष्य है, कहाँ करता है इस बात का लक्षण जो है वो हरि है, तो हरि में जो है वो द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया। अभी जो है ये लक्षण को कहने के लिए आया है, और अभी के योग में जो हरि है इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाएगा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय के द्वारा। इसी प्रकार से इत्थम भूताख्यान की बात करें तो भक्तो हरिम अभि, भक्तो हरिम अभि अर्थात हरि के अर्थात विष्णु के ये भक्त हैं। इसमें देखते हैं ये जो अभि है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो हुई है वो हुई है इत्थम भूताख्यान अर्थ में, अर्थात ये ऐसे हैं, अर्थात ये हरि के भक्त हैं, ये ऐसे हैं। तो इस बात को बताने के लिए यहाँ पर अभी जो है इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण से हरि में द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया जाता है, ठीक है। देवम देवम अभिषिंचति अर्थात प्रत्येक एक एक देव को देव का सिंचन करता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो आया है,
अभी शब्द आया है, ये बीप्सा अर्थ में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और बीप्सा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से दोनों जगह द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया। तो अभी की भी भाग को छोड़कर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, लक्षण में होती है, इत्थम भूताख्यान में होती है, भाग में होती है, 3 जगह होती है। और इसके बाद जो उदाहरण बनते हैं, हरिम अभिवर्तते ये लक्षण का है, भक्तो हरिम अभि ये इत्थम भूताख्यान है, और इसके बाद देवम देवम अभिषिंचति ये बीप्सा है। तो आप इसको अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नोट्स बना लें। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेगा, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या नेट जेआरएफ कुछ भी हो, आपको इसमें से 1 ना 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आइए अगला सूत्र देखते हैं। इसी क्रम में हम तीसरा सूत्र देखते हैं, अति रति क्रमणे च। ठीक है, तो अति रति क्रमणे च ये सूत्र है। इसमें देखिए बोले अति क्रमणे च, अति में जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अतिक्रमणे में जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अतिक्रमणे मतलब सप्तमी और अति मतलब प्रथमा। चा जो है ये अव्यय पद में है। अगर सूत्र के प्रकार की बात करें, ये एक विधि सूत्र है, अर्थात ये एक विधान कर रहा है। ठीक है, ये एक विधान कर रहा है। क्या विधान कर रहा है? तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा है, क्योंकि हमारा पूरा प्रकरण जो है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का ही चल रहा है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान कर रहा है ये। अब इसको समझते हैं। कहते हैं अति, ये जो अति है, अति ये जो शब्द है, इसकी कहते कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। किस अर्थ में होती है? तो ये आपका अर्थ दिया है अतिक्रमणे, अतिक्रमण अर्थ में, अतिक्रांत करने के अर्थ में। ठीक है, अतिक्रांत करने के अर्थ में ये जो अति है, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। लेकिन सूत्र में एक पद और आया है जिसे चा कहा गया है। चा का अर्थ होता है और। अब और क्या? तो कहते हैं कि अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा 2 अर्थों में होती है। एक होती है अतिक्रमण करने के अर्थ में, और दूसरी होती है पूजा करने के अर्थ में। किसी चीज़ का जब सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है, तब भी अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर ली जाती है। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उदाहरण दिया है। उदाहरण दिया है अति देवान कृष्णाः, अति देवान कृष्णाः, देवान कृष्णाः। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अति देवान कृष्णाः, कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है, देवान अर्थात देवताओं को अतिक्रमण, अति मतलब अतिक्रमण, कि कृष्ण ने देवताओं का अति कर दिया, अर्थात अतिक्रमण कर दिया, देवताओं को अतिक्रमण कर दिया, अर्थात देवताओं से आगे निकल गए। तो यहाँ पर जो अति जो आपका शब्द है, ये अतिक्रमण अर्थ में है। किस अर्थ में है? अतिक्रमण अर्थ में। और इसकी अतिक्रमण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी अतिरतिक्रमणे च, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण से सूत्र लगेगा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, अर्थात देवान में जो है वो द्वितीय विभक्ति का विधान कर लिया गया। तो यहाँ पर जो अति शब्द आया है, ये अतिक्रमण करने के अर्थ में आया। किसने अतिक्रमण किया? तो कृष्ण ने अतिक्रमण किया। किसका किया? देवताओं का किया। ठीक है, तो अति की हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और उसके योग में द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया देवान के अंदर। पूजा का एक उदाहरण देख लेते हैं, वस्तुतः इसमें दिया हुआ नहीं है। अति स्तुतम भवता, अति स्तुतम भवता। अब यहाँ पर भवता मतलब आपके द्वारा, स्तुतम मतलब स्तुति की गई, अति मतलब अच्छी। अब यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने स्तुति का अतिक्रमण कर दिया किसी बात का, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अर्थ है कि आपके द्वारा अच्छी स्तुति की गई, पूजा है, सम्मान है, अतिक्रमण नहीं है। तो अति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है 2 अर्थों में, एक होती है अतिक्रमण अर्थ में और दूसरी होती है पूजा अर्थ में। ठीक है,
तो अति की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती अतिक्रमण करने के अर्थ में और पूजा करने के अर्थ में। अतिक्रमण का उदाहरण है अति देवान कृष्णाः, अर्थात कृष्ण ने देवताओं का अतिक्रमण कर दिया। और पूजा का उदाहरण है अति स्तुतम भवता, अर्थात आपने बहुत अच्छी स्तुति की। आइए इसमें कुछ और भी हैं। वैसे तो यहाँ तक इनका कर्म प्रवचनीय संज्ञा का समाप्त हो जाता है और हमारा द्वितीय विभक्ति भी समाप्त हो जाती है, लेकिन एक दो कर्म प्रवचनीय संज्ञाएं और हैं, उनको देख लेते हैं। सूत्र नहीं देखेंगे, केवल मूल देखेंगे, क्योंकि कई बार वो भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। इसी में देखते हैं कुछ दो शब्द ऐसे हैं जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसको दिया नहीं है, बहुत प्रसिद्ध है। देखो एक है उसमें सु और दूसरा है आंग। ठीक है, सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है पूजा अर्थ में। किस अर्थ में? पूजा अर्थ में। एक सूत्र है सुपूजायाम, अर्थात सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है पूजा अर्थ में। आपने देखा होगा सुस्वागतम, ये सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, इसके कारण से यहाँ पर द्वितीया का विधान कर दिया जाता है। वैसे स्वागतम प्रथमा में भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, परंतु यहाँ पर द्वितीया का विधान कर दिया गया सु के योग में। तो सु जहाँ पर लगता है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और सु का प्रयोग किया जाता है पूजा अर्थ में। ठीक है, तो पूजा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है आपके सु की। दूसरा एक शब्द है आंग। आंग में गाकित संज्ञा हो जाती, केवल आ बचता है। तो इस आ की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है मर्यादा में और अभिविधि में। ठीक है, मर्यादा में अभिविधि में। आह अतिथेः परिभाविनी, एक ऐसा उदाहरण मिलता है विज्ञान शाकुंतलम में। आह अतिथेः परिभाविनी, अरे ओ अतिथि की परिभाविनी। ठीक है, लेकिन वो जो है वो आपका उदाहरण जो मर्यादा में नहीं है, अभिविधि में नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर आ कुमारम यशा पाणिने है, आ कुमारेभ्यो यशा पाणिने, ये उदाहरण है इसका। अर्थात प्रत्येक कुमार में जो है वो यश है। देखो मर्यादा होती है तेन बिना मर्यादा, ये मर्यादा की परिभाषा लिख लीजिए, तेन बिना मर्यादा। मर्यादा होती है उस स्थान के बिना, और अभिविधि की होती है तेन सह अभिविधि, तेन सह अभिविधि। ठीक है, तो कहते आंग जो है, इस आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है किस अर्थ में? या तो मर्यादा अर्थ में या फिर अभिविधि अर्थ में। उदाहरण देने की आवश्यकता है नहीं इसको, अगर लिखना चाहो तो आप रोक के लिख सकते हैं इसका। आ कुमारेम यशा पाणिने और आ कुमारेभ्यो यशा पाणिने, क्योंकि आ के योग में पंचमी विभक्ति का विधान हो जाता, पंचम्य पांग परिभि। ठीक है, इससे पंचमी का विधान हो जाता है, इसलिए इसमें दिया हुआ भी नहीं किताब में हमारी, इसमें द्वितीय विभक्ति में नहीं है, केवल अतिरतिक्रमणे है। वो तो मैंने आपको स्पष्टता के लिए इसको लिखा दिया है। तो आज हमारा ये जो द्वितीय विभक्ति का प्रकरण था ये समाप्त हो जाएगा। अब कल से हम इसको विधिवत तृतीय विभक्ति को पढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति छोटी है, बहुत ज़्यादा सूत्र इसमें नहीं है, फिर भी जितने हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम इसको इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय।